ये भजन मैं क्यों गाता हूं? जो उठ के जाकर घर पे सो रहे हैं उनसे भी चैलेंज करता हूं, ये भजन गाना छोड़ दूंगा। जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, मैं जिंदगी भर भजन गाना छोड़ दूं, चैलेंज करता हूं उनसे। ये भजन मैं क्यों गा रहा हूं? मैं आदमी से यूं कह दूं कि ले भाई ले, तेरी कमर पर एक 9 किलो का पत्थर बांध, उसको तू 9 दिन तक लेकर घूम जा। एक आदमी की औकात नहीं होती जो 9 किलो का पत्थर, छोड़ो एक 2 किलो का पत्थर भी कमर पर बांध के 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में संभाल के रखती है। मीट बड़ा, वो होती है माँ। और मैं उस माँ की ममता को गा रहा हूं। सबकी माँ के लिए 2 लाइन गा रहा हूं कि हे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, सबकी माँ, ओ माँ। मित्रों, मां क्या
मेरी माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। माँ बाप कई वे जो लोग लुगाई ने छोड़ी, लुगाई ने लेन माँ बाप ने छोड़ी अलग वे हुण जो माँ बाप की कदर नहीं करते वो सुनना। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ के पास में सो रहा था। रात की 1 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं चिल्लाया, अरे मम्मी मेरे पेट में दर्द है। मेरी माँ फटाक से उठी, अरे मारा लाल रे दुखी रो, मारा कालजारी कोर रे दुखी रो। अजवाइन की फाकी बनाई, मुझे खिलाया, गले से लगाया, लोरी सुनाई और बड़े प्रेम से छाती से लिपटा कर सुला दिया। मेरे पेट में दर्द गायब। आज मैं बड़ा हो गया, मेरी पत्नी मेरे पास सो रही थी, जिसके लिए मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ दिए। वो रूप की रानी मेरे पास में सो रही थी। रात की 1 बजे मेरे पेट में वापस दुखा। मैं चिल्लाया, अरे मेरे पेट में दर्द है। मेरी लुगाई उठ के जोरदार चिल्लाई, चुपचाप सो जा, नींद खराब मत करो। उस समय मुझे मेरी माँ याद आई। काश मेरी माँ को छोड़ के अलग नहीं होता, मेरे बाप को नहीं छोड़ता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मित्रों, माँ बाप अरे दुखन लागी माँ तेरी अखियां, दुखन लागी माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी वो तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मित्रों, माँ बाप अपने बेटे को बचपन में राजकुमार की तरह रखते हैं कि ये मेरा राजकुमार है, ये मेरा प्रिंस है। तो आपका कर्तव्य बनता है बुढ़ापे में आप भी अपने माँ बाप को शहंशाह की तरह रखो। माँ बाप की इच्छा वे वह पूरी करो। माँ बाप बुढ़ापा में अब 15 दिन पहले गई रो, एक 80 साल रा बुजुर्ग डोकरा बा उदयपुर में रोता लगाया, मतलब रोते हुए मेरे पास आए। मैंने कहा, बाबूजी रो क्यों रहे हो? कि लेरुदास जी, मैंने मेरे बेटों को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, अच्छी बहू लेके आया, मगर 3 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे लात मार के घर से निकाल दिया। आप विचार करो उस बाप का क्या होता होगा। आप कल्पना करो, सोचो। आज तो तुम्हारी जवानी है जो तुम्हारे दिन निकल जाएंगे, कल तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। लिख लो पेन डायरी लेकर, जो अपने माँ बाप से अलग है ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को लात मार के नहीं निकाले तो मुझे बोल देना। आप अगर माँ बाप से अलग है तो हर घर में लड़ाई वे, हर घर में झगड़ो वे, अनो मतलब माँ बाप ने छोड़ी अलग नहीं जावा। वाह भाई वाह। माँ बाप मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। हर जगह माँ काम आती है, छोटी छोटी बातों में माँ काम आती है मित्रों। मगर मान लीजिए आप स्कूटर लेके या गाड़ी लेकर रोड से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिरते ही आपके मुंह से यूं नहीं निकलेगा अरे मम्मी, डायरेक्ट निकलेगा अरे बाप रे। बाप का वो दर्जा होता है, बच्चे के सपने के लिए अपने सपने झोंक देता है। उस बाप के लिए, उस पिता के लिए मैं 2 लाइन गा रहा हूं, सबके पिता के लिए कि हे पापा, तारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा पहाड़ों से,
सितारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा बहारों से, सबसे अच्छा कौन है पापा, ओ मेरे पापा, पापा वो सबके पापा। अरे तारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा बहारों से, सबसे अच्छा कौन है पापा, ओ मेरे पापा, पापा ओ मेरे पापा। मित्रों, माँ बाप, आप रात की 4-4 बजे तक भजनों में जाओ, भली जाओ, और अगर आपके माँ बाप दुखी हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। आपके माँ बाप अगर रो रहे हैं और आप लोगों को जिमा रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। नहीं जना पिताजी ने कहे ठाका ही नहीं जानो, साइड में हटो। अरे बाप नहीं जानता, जिस दिन कोई बेटा अपने बाप को यूं बोलते कि तुम कुछ नहीं जानते हो, साइड में हटो, मैं कहता हूं उस दिन एक लोटा लेना, पानी लेना, थोड़ा पानी हाथ में लेकर नाक डुबा कर मर जाना। जिस दिन कोई बेटा अपने बाप को ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, याद करो वो दिन छोटे से थे, मार्केट में पापा की अंगुली पकड़ के जा रहे थे, पापा के पास 10 रुपए थे, मगर तुमने कहा कि पापा वो खिलौना लेना है, 15 रुपए का था, फिर भी पापा ने कुछ भी करके वो खिलौना लिया और तुम्हारी खुशी के लिए तुझको दिया। तो याद करो वो पापा हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए जान जोखिम में डालते हैं। उस बाप की कदर करो, उसको सामने से कभी ये मत कहो कि तुम कुछ नहीं जानते हो। बुढ़ापे में वो जो इच्छा जाहिर करे उनकी इच्छा पूरी करो। माँ बाप, धीरू भाई अंबानी, कोई कहे सबसे अमीर आदमी है, मैं कहता हूँ धीरू भाई अंबानी भी अमीर नहीं है, मैं कहता हूं बिल क्लिंटन भी अमीर नहीं है। मेरा मानना यह है इस धरती पर सबसे अमीर आदमी वो होता है जिसके पास माँ बाप होते हैं, वो इस धरती का सबसे अमीर आदमी है। माँ बाप, मैं चाहता हूं यहां पर जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वो एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ। मित्रों, इस भजन का चमत्कार सुनना, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि माँ बाप की सेवा हो, माँ बाप को दुखी मत करो, माँ बाप खुश तो ऊपर वाला खुश। माता जी ने आप चूनड़िया चढ़ाई रहो और घरे अगर माँ फाटी लगी हाड़ी में बैठी है तो माता जी स्वीकार नहीं करे, वायुष के बेटा मारे तू 5 चुनड़िया लायो, 1 चुनड़ी कम ला, मगर घरे थारी मम्मी ने तू बढ़िया साड़ी ले जाइन दे, वह राजी वही जाई तो मुंह राजी वही जाऊं, बन्ने खुश कर पेली। माँ बाप ने खुश करो, माँ बाप के धोग लगो। नरे जना ने हरम आवे, माँ बाप रे धोग लागे तो हरम आवे, और कोई दूसरो कोई बानू मेहमान आ रहे तो फट वन झुके दुनिया भत्तावर खातिर। अरे वाह भाई, माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो, माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो, ये दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये मैं कहता हूं, एक बार माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो। ये भजन मैं 11-12 महीने पहले उदयपुर में गा रहा था, ऐसे ही गा रहा था, मुझे पता नहीं। दूसरे दिन मेरा जैसलमेर में कार्यक्रम था, 4 बजे एक फोन आया कि लेरुदास जी मैं 2 मिनट आपसे बात करूं। मैं कहा हाँ जी करिए। क्यों लेरुदास जी आप रात को उदयपुर में प्रोग्राम था? मैं कहा हाँ। लेरुदास जी मैं 36 साल का हूं, मैं बहुत ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत पढ़ाया, मेरी शादी करवाई, मुझे मेरी मन पसंदीदा लड़की से शादी करवाई, मगर मेरे माँ बाप के साथ में 1 साल रहा। 11 साल हो गए शादी को, माँ बाप ने 1 साल छोड़ी और 10 साल माँ बाप हूँ अलग हूँ। मैं 10 साल से माँ बाप से दूर हूँ। मुझे इतने दिन आभास नहीं था कि मैं मेरे माँ बाप से दूर हूँ। किसी ने कहा कि भाई लेरुदास का प्रोग्राम है, उदयपुर चलते हैं। उसने कहा मैं भजन वजन नहीं सुनता, फिर भी मैं आया उदयपुर। रात की 2 बजे आपने सुरगा सुहागियो संदेश गाया। जैसे ही वो भजन शुरू हुआ, मेरे अंदर का दिल जागा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं 10 साल से मेरे माँ बाप से अलग हूँ। मैंने इस भजन को वीडियो शूटिंग पूरा उतारा, मुझे बहुत रोना आया। मैंने भगवान से गलती, मैंने भगवान को दूर कर दिया, मेरे माँ बाप से दूर हो गया। मैं सुबह घर पे गया, मैंने ये वीडियो मेरी लुगाई को बताया कि ये वीडियो देख, हमारे माँ बाप अभी भी जिंदा है, अगर चाहे तो हम सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं, वरना हमारे बच्चे भी हमको छोड़ के बुढ़ापे में चले जाएंगे। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, माँ बाप की सेवा करते हैं। मित्रों, आप यकीन नहीं करोगे, जिसके कारण घर छूटा,
उस औरत, उस पत्नी का दिल पिघल गया और उसने कहा कि अभी के अभी ये घर खाली करो, हम माँ बाप की सेवा करने चलते हैं। 10 साल बाद वो माँ बाप के पास इस भजन के कारण पहुंचे। तब उस माँ की भावना थी, माँ की भावना थी कि लहरू दास तू भजन में कुछ गाए या ना गाए, मगर ये माँ की ममता गा देना, ताकि मेरी तरह कोई दुखियारी माँ अपने बेटे से दूर होगी तो वो मिल जाएगी और तुझे आशीर्वाद देगी। मित्रों, माँ बाप से बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो। बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको भगवान राजी रखेगा।